वीर दुर्गादास जी राठौड़ का जन्म आस्करन जी के घर विक्रम संवत 1695 श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। ये अपने पिता की तरह ही वीर थे। इनके पिताजी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की सेना के एक सेनापति थे और काफी वीर और बहादुर थे। जब ये छोटे थे दुर्गादास जी, तो ये एक बार अपने खेत में रखवाली कर रहे थे। उस समय महाराजा की जो ऊंटों को चराने वाले चरवाहे होते हैं, वो ऊंटों को चराते चराते दुर्गादास जी के खेत में घुस गए। ऊंटों को अपने खेत में चरता देख दुर्गादास जी उन चरावों के पास आए और बोला कि ये मेरे खेत को बर्बाद कर रहे हैं, आप इन्हें बाहर निकालिए। लेकिन उन चारावाहों ने उनकी एक ना सुनी और वो वही काम करते रहे। यह देखकर दुर्गादास जी को गुस्सा आया। उन्होंने फिर से कहा कि मैं आपसे कह रहा हूं, इन्हें ले जाइए यहाँ से। लेकिन वो बोला कि ये तो महाराजा के ऊंट है और ये कहीं भी चल सकते हैं। इस बात से गुस्सा होकर दुर्गादास जी ने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में ऊंट की गर्दन काट के अलग कर दी। वो सब अचंभित रह गए। उसके चारावाहे वहां से भागे और जाकर महाराज को सारी बात बताई। महाराज ने जब ये सुना कि ऐसा कोई वीर बालक है, तो उन्होंने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की और उन्हें अपने दरबार में बुलाया। दरबार में निडरता से खड़े उस वीर बालक को देखकर जसवंत सिंह काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा वीर बालक जो दरबार में मेरे सामने मेरे ही एक ऊंट को काट के खड़ा है, लेकिन इसके मन में, इसकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं है। वो बहुत खुश हुए। लेकिन वहीं पर उपस्थित आस्करन जी अपने पुत्र की इस निर्भीकता और निडरता से खड़े खड़े जवाब देते हुए देखकर काफी डर गए। उन्होंने सोचा कि क्या कर रहा है, महाराज के सामने ऐसे कैसे खड़ा है। और जब महाराज को ये पता चला कि ये आस्करन जी का पुत्र है, तो उन्होंने अपने पास बुलाया और उनकी वीरता से खुश हुए, उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें एक तलवार भेंट की। और उसी दिन से दुर्गादास जी जसवंत सिंह के विश्वास पात्र और स्वामी भक्त साथी बन गए। जहां भी जसवंत सिंह जी जाते हुए उनका सहयोग करते। जसवंत सिंह जी उस समय दिल्ली के सम्राट औरंगजेब के सेनापति थे और औरंगजेब, लेकिन मन ही मन औरंगजेब चाहता था कि पूर्ण रूप से जोधपुर को अपने अधीन कर लूं, लेकिन जसवंत सिंह जी ऐसा कभी नहीं होने दे रहे थे। लेकिन औरंगजेब के मन में था कि जोधपुर पर पूरी तरह से मेरा राज हो। और औरंगजेब, आपको पता ही है, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाना चाहता था। तो जोधपुर उसके लिए रोड़ा बना हुआ था। तो वो कोई भी विजय अभियान होता, ऐसा कहीं युद्ध पे जसवंत सिंह को भेजता ताकि जसवंत सिंह की कहीं न कहीं किसी वजह से मृत्यु हो जाए तो फिर जोधपुर को हड़प लूं। और यही सोच के उन्होंने उन्हें गुजरात भेजा, जहां पे विद्रोह 1731 के करीब जहां पे विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह को दबाने के लिए जसवंत सिंह को भेजा। उस समय जसवंत सिंह जी गए और उन्होंने उस विद्रोह को आसानी से दबा दिया। फिर उन्हें भेजा गया पठानों का विद्रोह दबाने के लिए। जब वो वहां गए तो वहां दुर्गादास भी उनके साथ लड़ रहे थे, लेकिन वहां वो वीर गति को प्राप्त हो गए। जसवंत सिंह जी के कोई पुत्र नहीं था और औरंगजेब के लिए यही एक अच्छा मौका था कि इस जोधपुर राज्य को अपने अधीन कर ले। लेकिन उनकी 2 पत्नियां थी और दोनों पत्नियां गर्भवती थी। और फिर दोनों ने पुत्र को जन्म दिया, जो कि दिल्ली में ही उस समय थी। दुर्गादास जी भी वहां आ गए। दोनों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक पुत्र वह जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन दूसरा पुत्र जो अजीत सिंह था, उन्हें दुर्गादास जी ने सोचा कि अब अगर ये यहाँ पे दिल्ली में रहे तो औरंगजेब कभी भी उन्हें मरवा देगा। और सच में औरंगजेब भी यही चाले चल रहा था, किस तरीके से अजीत सिंह को मरवाया जाए। लेकिन उनके सामने ढाल बनकर खड़े थे दुर्गादास। वो उनके हर षड्यंत्र को विफल कर रहे थे। और फिर उन्होंने एक चाल बनाई, दिल्ली से निकलने की एक चाल बनाई और वहां निकलने में सफल भी हो गए। वे अजीत सिंह को लेकर दर दर भटकते रहे, ठोकरें खाई, लेकिन उन्हें बड़ा होने तक किसी भी तरह से सुरक्षित रखना था ताकि जोधपुर की राजगद्दी पर उन्हें बिठाया जाए। और बड़ा होने तक दुर्गादास जी एक साये की तरह अजीत सिंह के साथ रहे और उनके ऊपर एक खरोच नहीं आने दी। और जब वो बड़े हो गए तो उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया। ये औरंगजेब के लिए एक मुसीबत थी, जो
उनके इस जोधपुर हड़पने की नीति में बीच में आती रही दुर्गा दास जी के रूप में। ऐसा वीर योद्धा जिसने अपने स्वामी के लिए हर दुख हर कष्ट को अपना लिया, लेकिन अपनी स्वामी भक्ति को नहीं छोड़ा। लेकिन जब अजीत सिंह जी राजा बन गए तो कुछ लोगों ने उनके कान भर दिए और इसी वजह से अजीत सिंह जी दुर्गा दास जी से रूठे रूठे रहने लगे और दुर्गा दास जी को लगा कि अब शायद मारवाड़ में जोधपुर में रुकना उनके लिए सही नहीं है और वो वहां से चले गए। जिस अजीत सिंह जी की रक्षा के लिए उन्होंने 25 वर्ष तक ठोकरें खाई, दर दर भटके, औरंगजेब का बल, औरंगजेब का लालच, उसने बहुत प्रयास किए थे कि किसी भी तरह से दुर्गा दास को अगर हटा दिया जाए रास्ते से, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से, तो शायद जोधपुर उसके हाथ से चढ़ सकता है। लेकिन दुर्गा दास जी नहीं टिक सके। लेकिन उनकी इस स्वामी भक्ति का बदला उन्हें यही मिला कि अजीत सिंह जी उन पर विश्वास नहीं कर पाए। शायद मैं इसे समय का खेल ही कहूंगा। और एक चीज मैं भूल गया, अजीत सिंह जी को औरंगजेब की कैद से निकालने में मुकुंद दास जी ने भी उनका बहुत साथ दिया था। फिर दुर्गा दास जी उज्जैन चले गए और वहां पर शिप्रा नदी के किनारे उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए। और अंतिम दिन बिताते वक्त उनके हृदय में सिर्फ एक ही बात थी कि शायद मेरी स्वामी भक्ति में कोई कमी रह गई थी कि मुझे ये सब दिन देखने पड़े। तो मैं इतना ही कहूंगा कि एक ऐसा वीर जिसने बिना किसी लालच के, ना ही उसे राजगद्दी का लालच था, ना ही उसे कहीं कोई बड़े पद का लालच था, उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया और सिर्फ अपने स्वामी के लिए अपना जीवन लगा दिया। ऐसे वीर को नमन करने को मन करता है। मायड़ एड़ा पूत जण जेड़ा दुर्गा दास, भार मुंडासू धामियों बिन थंब आकाश। दुर्गा दास जी की मृत्यु 22 नवंबर 1780 ईस्वी को वहीं उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर हुई। एक ऐसा योद्धा जिन्हें न मुगलों का धन दिखा सका, न उनकी ताकत दिखा सकी। वाह रे वीर, नमन है तुझे, नमन है तुझे। आज सोचो, अगर दुर्गा दास जी नहीं होते तो मारवाड़ का क्या होता। एक पल के लिए अपने हृदय को शांत करके ये कभी सोचना, इस जो मैंने आपको कहानी बताई इसमें से दुर्गा दास जी को निकाल देना तो कहानी कहां से क्या हो जाती। दुर्गा दास जी ने, जब दुर्गा दास जी से पूछा गया था कि ऐसा कुछ है जो तुम्हें लगता है, आपको लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा है, मतलब आपके साथ बहुत बुरा हुआ, तो उन्होंने कहा मेरे साथ एक ही चीज बहुत बुरी हुई कि मैं अपनी पूरी उम्र लेके जा रहा हूं। मतलब मैं अगर मातृभूमि के लिए काम आता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। दुर्गा दास जी अपनी उम्र लेके गए थे, लेकिन उन्होंने इतने वीरतापूर्ण काम किए और इतने वीर थे कि मृत्यु भी उन्हें छू नहीं सकी। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये मैंने हमारे जसवंत जी की रिक्वेस्ट पे बनाया था। आप भी ऐसे मुझे रिक्वेस्ट करते रहिए, जरूर आपके वीडियो बनेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वीडियो जरूर बनेंगे। कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद, बाय। आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे